तो वेलकम बैक हो गया आप सबका क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन चैनल में। बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो सीरीज़ होने वाली थी कल। ये सीरीज़ जो हो रही है, इस सीरीज़ का पहला T20 आज खेला गया पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान फ्लोरिडा में। पहला T20 मैच खेला गया जिसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 178 रन बनाए। साहबजादा फरहान और फ़खर जमान सैम यूब ये दोनों ओपनिंग करने गए और साहबजादा 14 रन बना कर आउट हो गए। उसके बाद सैम यूब और फ़खर जमान के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। 26 रन पर पहली विकेट गिरी थी साहबजादा फरहान की, लेकिन उसके बाद क्या ज़बरदस्त एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। सैम यूब ने ज़बरदस्त खेला, आज ज़बरदस्त खेला, 57 रन बनाए हैं। उनके साथ फ़खर जमान ने भी एक अच्छा कैमियो खेला 28 रन का। तो ये एक अच्छी पार्टनरशिप है। 107 पर दूसरी विकेट गिरी। इसके बाद हसन नवाज उसने भी 22 रन बनाए। बाकियों ने एक कैमियो खेले, छोटे छोटे कैमियो खेले, जिसकी मदद से पाकिस्तान 178 रन बना सका। पाकिस्तान ने बनाया एक फाइटिंग टोटल ज़रूर था, एक ज़बरदस्त पाकिस्तान ने टोटल बनाया। अगर देखा जाए वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग की तरफ से तो शमाल जोसेफ ने 3 विकेटें ली, बाकी ने एक विकेट ली। कंपेरेटिवली पाकिस्तान एक फाइटिंग टोटल, एक ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस कह सकते, बाकियों की तरफ से नहीं है, लेकिन फिर भी एक फाइटिंग टोटल मौजूद ज़रूर था। आप इसको डिफेंड अच्छी तरीके से कर सकते थे, कर सकते हैं। और वही पाकिस्तान ने किया भी जब बात आई वेस्ट इंडीज़ की। जॉनसन चार्ल्स और शेरमान ने 35 और 36 रन बनाए। उनकी तरफ से इन दोनों ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन पाकिस्तान बॉलिंग ने भी पाकिस्तान की तरफ से अच्छी बॉलिंग कराएगी। शहनशाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की, ठीक है, उन्हें एक विकेट मिली, लेकिन उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई। 4 ओवरों में 27 रन देकर उन्होंने एक अच्छी बॉलिंग कराई, एक विकेट ली उन्होंने। अगर सबसे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कराई तो मोहम्मद नवाज थी, उन्होंने 3 विकेटें ली। सैम यूब ने भी 2 विकेटें ली। आप कह सकते हैं कि 10 की इकनॉमी से उन्होंने रन दिए, लेकिन उनके साथ 2 विकेटें भी नहीं। अगर हसन हरसतोफ और फ़हीम अशरफ ये दोनों बहुत महंगे पड़े हैं। इन दोनों ने 10 की इकनॉमी से रन दिए हैं, तो ये दोनों बहुत ही महंगे पड़े हैं। क्योंकि खासतौर वो पेस देते हैं और जो वेस्ट इंडीज़ है वो पेस को अट्रैक्टिव करती है। और हरसतोफ की काफ़ी हद से ये प्रॉब्लम चल रही है कि उसकी पेस ही उसकी मसला बन गया, प्रॉब्लम बन गया। अगर आपकी लाइन लेंथ अच्छी नहीं होगी तो देन योर पेस कुड बी एडवांटेज फॉर बैट्समैन फॉर बैटर। सो दैट्स अ प्रॉब्लम व्हिच हरसतोफ इज फेसिंग राइट नाउ। लेकिन एट द एंड नवाज और सैम यूब ने सैम यूब ने 2 विकेटें 5 एक विकेट ली शहनशाह अफरीदी ने और 1 विकेट ली सुल्तान गेम ने और 7 विकेटें गिरी और 164 रन बना सके वेस्ट इंडीज़। और 14 रन से पाकिस्तान ने अपना ये पहला सीरीज़ का पहला T20 मैच जीत लिया। मैच तो जीत लिया, लेकिन हमें बहुत अच्छी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, लेकिन उसके साथ कुछ मिस्टेक्स भी हैं। जैसे कि हम ये बॉलिंग में देख रहे हैं, हरसतोफ और फ़हीम अशरफ के रन बहुत ज़्यादा हैं दिए। हमें बॉलिंग और जो बहुत ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी, साथ बैटिंग में। आज सिर्फ एक
सैम यूब की तरफ से बैटिंग अच्छी हुई। हमारी ओपनिंग का भी सब ज़्यादा फरहान है। आखिरी T20 जो बांग्लादेश के खिलाफ था उसमें ज़बरदस्त बैटिंग की थी। आज ठीक है वो एक आउट हो गए, लेकिन अगर हमें T20 में एक कंटिन्यू सक्सेस चाहिए तो हमें टॉप ऑर्डर से चाहिए। अगर आपका एक ओपनिंग स्लॉट से एक अच्छा मिनटो एक मेट्रो सेट हो जाता है कि टेम्पो सेट हो जाता है, तो फिर उस टेम्पो को कैरी ऑन करना आसान होता है। फिर नीचे वाले बैट्समैन पर प्रेशर नहीं होता, वो फिर अपनी गेम जो नेचुरल गेम है अपने जो स्ट्रोक्स हैं वो खेल सकते हैं। छोटे छोटे कैमियो भी आते हैं तो रन्स बन जाते हैं, जैसे कि आज भी कैमियो वाले खेलेगा। आज ऊपर से और अच्छी थोड़ा सा बैटिंग होती तो ये 200 से भी पार हो सकते थे। पहला पाकिस्तान ये पहला मैच जीत लिया। दूसरा मैच आप देखते हैं कि दूसरे मैच में पाकिस्तान की बैटिंग से और जो गलतियाँ आज की हैं उनसे कितनी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। साथ ही बॉलिंग में आला सॉफ को अपने लाइन पर थोड़ा कॉन्सन्ट्रेट करना पड़ेगा। योर पेस कुड बी डेंजरस Yosef if your line length is not good, if you not bowling at the certain point and certain height, then pace could be a dangerous thing for you. But overall the first win तो आ गई। लेट्स सी के अपनी गलतियों से किस तरह इम्प्रूव होते हैं। और दूसरे के लिए प्लेइंग 11 क्या होगी, ये प्लेइंग 11 होती है, चेंजेस होती है तो कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। सो इस तरीके से तो इस हवाले से जो भी अपडेट्स आती हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। साहब जो मैन ऑफ द मैच से फॉर द फैन बैक्ट। अनटिल देन कीप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। जो भी आपकी ओपिनियन के मुताबिक which mistakes we did today and what can we improve for next matches and what combination that we can carry on। और क्या हमने एक जो नया अग्रेसिव मोड अपनाया है और इसके साथ साथ क्या हम अपनी सेंसिबिलिटी उसको भी सेंसिबिलिटी को भी कैरी ऑन करना ज़रूरी है। अगर ठीक है अग्रेसिव मोड ठीक है हम जो आजकल की करंट टीम्स है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जैसा उनका एक मूड अग्रेसिव मूड है T20 में उसको मैच करने की कोशिश करें, लेकिन उसके साथ जो अपनी इनबिल्ट गेम है उसको भी कैरी ऑन करना होगा। T20 में भी आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है। एक अच्छी पार्टनरशिप एक भी अच्छी आ जाए दैट विल बी इनफ फॉर योर मैच। सो ये चीज़ें सारी कैरी ऑन हमें रखनी होगी, मेंटल क्लैरिटी रखनी होगी। ये सारी चीज़ें को किस तरह पाकिस्तान को अपना चाहिए। अपने ओपिनियंस प्लीज़ कमेंट ऑन दैट एंड अनटिल देन कीप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आपसे मिलती है अगले मैच तक, वो इससे पहले जो भी अपडेट्स आती है वो आपके साथ शेयर करें। अनटिल देन कीप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। हमने जल्दी सब्सक्राइब करो। आप बहुत सोचते हो।